नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है वो है हिंदी दिवस भाग 2, क्योंकि इसका पहला भाग हम देख चुके हैं। पहले भाग में हमने क्या देखा, रोजी और सरिता दो सहेलियां हैं। मिलने के बाद में क्या होता है कि वो रास्ते में चलते चलते बातचीत करती है, एक दूसरे से पूछती है तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, बहुत खुश हो, तो क्या है। तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि कल हिंदी दिवस है और अपने पाठशाला में हम हिंदी दिवस मनाने वाले हैं। तो बाद में जो उसकी दोस्त है वो पूछती है कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब देखते हैं आगे। रोजी, हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। रोजी कहती है कि हमारे जो अध्यापक है, हमारे शिक्षक या जो टीचर है, उन्होंने हमें बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। राजभाषा मतलब सभी देश में क्या होता था कि अपने भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते और सभी राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसमें मुश्किल आती थी, मुसीबतें आती थी दूसरों के साथ में बातचीत करने में, क्योंकि हम दूसरे राज्य की भाषाएं नहीं जानते थे। तो संविधान ने या संविधान बनाने वालों ने ऐसे सोचा कि भारत में एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी जगह पर बोली जाती हो। तो इसलिए 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसलिए हिंदी को ही, क्योंकि भारत में अधिकतर सबसे ज़्यादा लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए हिंदी को ही राजभाषा बनाया गया। सरिता, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। सरिता क्या कहती है, ओहो अच्छा, तो ये बात है। 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इस भाषा को या हिंदी को राजभाषा अपनाया, इसलिए हर साल जो 14 सितंबर के महीने में 14 तारीख आती है उस दिन हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया? फिर सरिता उससे रोजी से प्रश्न पूछती है, भारत में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हिंदी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं या गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, सब अलग अलग भाषाएं सब लोग बोलते हैं। तो ये भी तो भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी को ही राजभाषा क्यों चुना गया? क्या कारण है कि हिंदी को ही राजभाषा संविधान ने चुना? रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? रोजी पहले कहती है कि हमारे भारत देश में क्या है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर हम किसी भी राज्य में गए, कहीं पर भी गए, तो हमें वहाँ हिंदी बोलने वाले मिल जाते हैं। और यही कारण है कि हिंदी को राज्य भाषा बनाया गया। अगर हम तेलुगु जानते हैं तो तेलंगाना और आंध्रा को छोड़कर दूसरे राज्य के लोग तेलुगु नहीं जानते, या पंजाब को छोड़कर दूसरे लोग पंजाबी नहीं जानते, या तमिलनाडु को छोड़कर दूसरे लोग तमिल नहीं जानते। लेकिन हिंदी भारत में हर जगह पर बोली जाती है, इसलिए हिंदी को ही भारत की राजभाषा बनाया गया। लेकिन तुम भी तो तुम भाषण में क्या कहोगी? रोजी फिर उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम क्या कहोगी? भाषण, तुम क्या भाषण देने वाली हो और तुम क्या कहने वाली हो? सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती है। अभिनय मतलब थोड़ी सी एक्शन के साथ में वो उसे बताती है। ओके, तुम सुनो, और वो साथ में कुछ एक्शन करती है। प्रधान अध्यापक जी एवं गुरुजनों, जैसे हम भाषण की शुरुआत करते हैं उसी प्रकार वो भी
भाषण की शुरुआत कर रही है। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, सहपाठी मीन्स अपने जो दोस्त होते हैं या मित्र होते हैं उनके लिए, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की सबको वो शुभेच्छा देती है, शुभकामनाएं देती है अपने भाषण में। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। फिर वो अपने भाषण की शुरुआत में बताती है कि हमारी राजभाषा कौन सी है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, वो अपने भाषण में बता रही है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम कहीं पर भी नौकरी के लिए, किसी काम के लिए अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, तो वो हमेशा 2 ही भाषाओं में भारत के अंदर उपलब्ध होती है। एक अपनी राजभाषा हिंदी और जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, उसमें। तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने ही भारत के अंदर, तो हमें हिंदी आनी आवश्यक है, नहीं तो मुश्किल पैदा हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि हमें हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। सरिता ने अपने भाषण में और क्या क्या कहा होगा, इसको हमें कंटिन्यू करना है कि उसने क्या बताया कि हिंदी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसने अपने भाषण में आगे क्या क्या कहा होगा, उसने बताया होगा कि हिंदी अपनी राज्य भाषा है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा चुना गया। और हमें अपनी सुविधा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ काम के लिए या नौकरी की तलाश में जाना है, तो उसके लिए हिंदी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी सीखना आवश्यक है, ऐसा सरिता ने आगे कहा होगा। तो यहाँ पर अपना जो ये पाठ है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक और भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।